सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन करते हुए हम हमारी कक्षा को शुरू करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करादिप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा आपको संस्कृत विषय के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरा समझना है कि संस्कृत वैसे एक भाषाई विषय है, परंतु गणित की तरह ये एक कैलकुलेटिव विषय है। अगर आप लोग मेरे बताई हुई बातों को ज्ञात करते हो, उस पर अमल करते हो, तो मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ही समय में संस्कृत को बड़े आसान तरीके से सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है संस्कृतम, सम उपसर्ग, क्री धातु और कर्त प्रत्यय से मिलकर के शब्द बना है संस्कृत, अर्थात परिष्कृत, परिमार्जित, परिशुद्ध भाषा को संस्कृत भाषा कहा जाता है। अब संस्कृत को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जैसे अंग्रेजी हो चाहे संस्कृत हो, अनुवाद आना जरूरी है। हिंदी का कोई वाक्य हमारे पास में है तो हमें उसको संस्कृत में बदलना आना चाहिए, और संस्कृत से अगर कोई वाक्य है तो हिंदी में बदलना आना चाहिए। इसके लिए अपने को व्याकरणिक जितने भी नियम है उन नियमों से होते हुए उस संस्कृत विषय तक पहुंचना है। सर्वप्रथम अपनी कक्षा को शुरू करते समय कुछ जानकारी जो सामान्य रूप से आप लोगों के पास में है उनके बारे में चर्चा करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पास में, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन पढ़ेंगे लिंग, तो आप सबने पढ़ा है कि कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। परंतु संस्कृत भाषा देव भाषा है, ये सर्वप्रथम देवताओं के द्वारा बोली गई भाषा है, अर्थात ये सबसे पहले अगर किसी अस्तित्व में कोई भाषा आई तो वो संस्कृत भाषा थी। तो इसका आकार भी विस्तृत होगा, इसलिए यहाँ संस्कृत में लिंग 3 पढ़े गए हैं। नंबर सर्वप्रथम पुल्लिंग, शायद आप सबको इसके बारे में ज्ञात होगा। नंबर 2 स्त्रीलिंग, और नंबर 3 नपुंसक लिंग। पुल्लिंग सब जानते हैं, वे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं, और वे शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। नपुंसक लिंग जो स्थिर है, जो जड़ है, उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि उसका जो रूप है वो कौन से लिंग में बना हुआ है, उसके आधार पर हम ये निर्धारण करेंगे। हमें पुल्लिंग के रूप अगर याद है तो वो पुल्लिंग के ही रूप बनेंगे, स्त्रीलिंग के याद है तो वो स्त्रीलिंग में बनेंगे, और नपुंसक रूप बने हुए के आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे, क्योंकि बहुत से शब्द रूप जो है वो उभयलिंगी होते हैं, जो पुल्लिंग में भी चलते हैं और नपुंसक लिंग में भी चलते हैं। तो जो शब्द रूप कौन से लिंग में बना हुआ है उसके आधार पर हम ये बता पाएंगे कि ये कौन से लिंग का शब्द है। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है अपने पास में बालकः, तो ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार से शब्द है बालिका, ये आकारांत, जिसके अंत में आ की मात्रा वो आकारांत पर कौन सा लिंग, तो वो है स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से यदि शब्द है पुस्तकम, तो ये नपुंसक लिंग है। अगर हमें शब्द दे दिया वृक्षः, शायद हम सोचे कि ये निर्जीव है या सजीव है, परंतु अगर हम द्विधा की स्थिति में आ रहे हैं तो देखें हम कि ये अकारांत और बालक के जैसे रूप बना हुआ है, तो ये नपुंसक लिंग ना होकर के ये पुल्लिंग रूप बना हुआ है।
इसके बाद ये तो हुई सामान्य सी जानकारी लिंग के बारे में। जब इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब और इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद नंबर नेक्स्ट वो होगा वचन, वचनम। जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, वैसे ही एक बड़ा हुआ वचन भी संस्कृत में होता है। हिंदी में एक वचन से सीधा बहुवचन आता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन के पश्चात द्विवचन भी आता है, अर्थात जहां पर संख्या 2 हो वो द्विवचन होता है। तो लिंग की तरह इनके भी प्रकार 3 होते हैं। सबसे पहले एक वचनम, दूसरा द्विवचनम और तीसरा बहुवचनम। एक वचन वो जहां पर एक संख्या का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। एक संख्या का ज्ञान कैसे? हिंदी में हम आसानी से पता लगा लेते हैं, जैसे बालक तो ये एक है, लेकिन बालकों तो ये बहुवचन है। लेकिन संस्कृत में इस तरीके से पता नहीं लगा सकते। अगर आपने धातु रूप याद किए हैं तो रूप बनता है लट लकार पट धातु, पठती, पठतः, पठन्ति। अगर आप देख रहे हैं तो पठती के ऊपर लिखा होता है एक वचन, अर्थात वो पठती एक वचन है, वो किसी एक के लिए इशारा करता है। फिर आगे है पठतः, तो वो द्विवचन उसके ऊपर लिखा होता है, तो वो 2 जनों के लिए इशारा करता है। और पठन्ति तो वो बहुवचन के लिए इशारा करता है, अर्थात वो बहुवचन की क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से हम इनका निर्धारण कर पाएंगे। आगे मध्यम पुरुष में चलेगा पठसी, पठतः, पठत। बहुवचन में उत्तम पुरुष में चलेगा पठामी, पठावह, पठामह। ये सिर्फ लट लकार है। इसके बाद आता है दृढ़ लकार, उसके रूप क्रम से और बनते जाएंगे और उनके ऊपर की जो ऊपर के वचन है वचनों के आधार पर निर्धारण होगा। ये बातें चलेगी 5 लकारों से होती हुई धातु रूपों के रूप में। अगर हम शब्द रूप देखते हैं तो सप्तमी विभक्ति तक रूप लिखे होते हैं, उन पर भी क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा होता है। उदाहरण के लिए बालकः तो ये एक वचन है प्रथमा विभक्ति, फिर बालको ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, और बालकाः तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से क्रमशः सप्तमी विभक्ति और संबोधन तक पूरे रूप लिखे जाएंगे जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होंगे। इनका निर्धारण किसी भी स्थिति में इस प्रकार से नहीं हो सकता। जैसे बालक है तो सीधा बालको बन जाए, वो हिंदी में है। संस्कृत में अपने को शब्द रूप और धातु रूपों के ऊपर लिखे हुए वचन और उनके रूप याद होने से पता चलेगा कि वो कौन सा वचन है। उदाहरण के लिए जैसे यही यहाँ पर लिखा हुआ है बालकः, तो ये बालकः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर द्विवचन में इसको बनाएंगे प्रथमा विभक्ति में, तो बालकः से बन जाएगा ये द्विवचन में बालकौ, और बहुवचन में बनेगा ये बालकाः। तो इस प्रकार से हमें पता लगेगा कि इसमें कौन सा वचन है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, सिर्फ प्रथमा विभक्ति का। इसके अलावा और भी विभक्तियां होती है सप्तमी विभक्ति तक, और सर्व संज्ञा शब्द रूपों का संबोधन भी होता है। तो संबोधन भी प्रथमा, द्वितीया और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनेगा। इसी प्रकार से बालिका रूप भी चलते हैं, तो बालिका, बालिके, बालिकाः वो भी क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द रूप है, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप, हलंत शब्द रूप। इसके अलावा लकार जो होंगे वो भी पठती, पठतः, पठन्ति। तो उनके आधार पर हम निर्धारण कर पाएंगे कि वो कौन से वचन का है। तो ये साधारण सी बात हुई वचन के बारे में। अगले अगर टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं संस्कृत को जानने के लिए, अनुवाद के लिए, तो अगला अपना विषय होगा पुरुष। यदि आपने पढ़ा हो तो बताइए कि पुरुषः कितने होते हैं। तो पुरुष अगर हम पढ़ते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, पुरुषों की संख्या भी वचनों की तरह ही, जैसे लिंग 3 वचन 3, तो वैसे ही पुरुषों की संख्या होगी 3। सबसे पहले प्रथम पुरुषः, फिर दूसरा होगा मध्यम पुरुषः, और तीसरा होगा उत्तम पुरुषः। पुरुष, जैसा कि अपने को पुरुष शब्द से ये पता चल रहा है कि किसी
कर्ता के बारे में बात कही जा रही है, जो सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, किसी पुरुष जाति के बारे में। पुरुष का मतलब ये नहीं केवल व्यक्ति, स्त्री भी उसमें आएगी, निर्जीव भी उसमें आएगा। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसा कि नाम से अगर हम ये बात करें यहाँ पर कौन सा श्रेष्ठ है, तो वो उत्तम पुरुष में श्रेष्ठता दिखाई दे रही है। फिर बात आती है मध्यम पुरुष की, फिर बात आती है प्रथम पुरुष की। ऐसा क्यों? श्रेष्ठता क्यों उत्तम पुरुष की? इनकी यदि परिभाषाएं याद करें तो एक होता है बोलने वाला। अगर एक बोलने वाला सबसे ज्यादा सक्रिय है तो दूसरा सक्रिय है मध्यम। क्या कर रहा है वो काम? वो सुनने का काम कर रहा है, इसलिए दूसरा सक्रिय व्यक्ति हुआ मध्यम पुरुष। एक बोलने वाला उत्तम, दूसरा मध्यम सुनने वाला, और तीसरा जिसकी बात हम करें जो हमारे बीच में है ही नहीं, जो हमारे बीच सक्रिय है नहीं, वो कहा जाता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो इनकी परिभाषाएं हो जाएगी, ये होगा बोलने वाला, तो मध्यम पुरुष होगा सुनने वाला, तो प्रथम पुरुष होगा जिसकी बात की जाए। अब हर कोई अपने आप को कौन सा पुरुष मानेगा? अगर मैं कहूं आपसे कि आप अपने आप को कौन सा पुरुष मानेंगे, जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने आप को उत्तम मानेगा, और वो खुद को क्या कहेगा? खुद को कहेगा मैं। अगर 2 जने बोलने वाले हैं तो वो अपने आप को क्या कहेंगे? फिर वो कहेंगे द्विवचन में हम दोनों, दोनों के दोनों, और फिर 2 से ज्यादा है तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हम सब। यहाँ पर तीनों ही, मैं, हम दोनों और हम सब, उत्तम पुरुष ही है। मैं एक वचन है, हम दोनों द्विवचन है, और हम सब बहुवचन है। सारे के सारे उत्तम पुरुष ही है। अब मध्यम पुरुष कौन? यदि मैं बोलने का काम कर रहा हूं तो मेरे सामने जो सुन रहा है, यदि आप बोल रहे हो, आपके सामने जो सुन रहा है वो आपके सामने बैठा हुआ मध्यम पुरुष है। तो आप अपने सामने बैठे हुए को क्या कहोगे? आप कहोगे तुम। और 2 जने अगर आपकी बात को सुन रहे हैं तो आप उनको कहोगे तुम दोनों, और 2 से ज्यादा यदि आपकी बात को सुन रहे हैं तो आप कहोगे तुम सब। ये हमारी बात को सुन रहे हैं, ये मध्यम है, ये कम सक्रिय है, इसलिए इनको हम मध्यम पुरुष कहेंगे। और वो तीसरे जो हमारे बीच में है ही नहीं, इसके बाद मैं, हम दोनों, हम सबको उत्तम पुरुष मानना है, तुम दोनों, तुम सबको मध्यम पुरुष मानना है, और इसके बाद दुनिया के जितने भी कर्ता है, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे वो पुरुष जाति के हैं, चाहे वो स्त्री जाति के हैं, उन सबको हम प्रथम पुरुष मानेंगे, जिसको अन्य पुरुष भी हिंदी में कहा जाता है। जैसे वह दोनों, वैसा, जो लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, स्त्रीलिंग के लिए भी, और नपुंसकलिंग भी हो सकता है। थोड़े नजदीक आ जाए तो वह ना कहकर के हम कहेंगे यह दोनों, ये सब भी तीनों लिंगों में। या मान लो नदी, नाला, वृक्ष, पर्वत, फल, फूल, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, जो भी है, संस्कृत में इनके अलग अलग नाम है, तो इन सब को हम प्रथम पुरुष कहेंगे। ठीक, अगर आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी में ज्ञात है तो 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहा जाता है, और फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई और वी इसलिए आता है क्योंकि वहां पर 2 ही प्रकार के नाउन होते हैं, एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी आता है। तो मैं, हम दोनों और हम सब, ये उत्तम पुरुष, फिर तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष, और इसके अलावा शेष बचे हुए दुनिया के जो भी कर्ता है वो सारे के सारे प्रथम पुरुष होंगे। थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। जैसे यहाँ पर तो होगा एक वचन तो मैं, फिर होगा हम दोनों, और बहुवचन में होगा हम सब। लेकिन हम पढ़ रहे हैं भाषा संस्कृत, उसमें हमें मैं, हम दोनों और हम सब नहीं लिखना है, संस्कृत लिखनी है। मैं को कहते हैं अहम, हम दोनों को कहेंगे आवाम, ये याद करना है। शुरू के अगर आप और बहुवचन में कहेंगे वयम, का मतलब होगा हम सब।
संस्कृत का एक नियम है, यदि धातु रूप और शब्द रूपों को कोई सही ढंग से समझ लेता है और याद कर लेता है तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि उसे संस्कृत भाषा सीखने में किसी प्रकार की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे याद करें, समझें, और अगर आपको उस विषय में सफलता न मिले तो आप जो दंड मुझ पर करना चाहें तो मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं, परंतु आपको बताई हुई बात को आप याद तो करें। देखिए किससे नहीं होता है। इसके बाद मध्यम पुरुष, ये उत्तम, इसमें एक वचन होगा कौन, तुम, द्विवचन होगा तुम दोनों, और बहुवचन रूप होगा तुम सब। अब बात करते हैं इनके संस्कृत की बनाने की। तो यहां तो बना दिया अहम, आवाम और वयम। थोड़ा सा आप याद करें कि संस्कृत में तुमको तो तुम कहेंगे, लेकिन तुम दोनों और तुम सबको क्या कहेंगे, इसका संबंध घनिष्ठ हम दोनों और हम सब के साथ भी है। इसके साथ भी लगेगा वाम और इसके साथ में लगेगा यम। लेकिन फिर अंतर क्या करना है कि अंग्रेजी में तुमको कहते हैं यू, आप इसके साथ में जोड़ दीजिए यू, तो बन जाएगा युवाम, जिसका मतलब होगा तुम दोनों। और इसी प्रकार से तुम सबके साथ में हमें जोड़ना है यू, लेकिन मात्रा रहेगी बड़ी, युयम, इसका मतलब होगा तुम सब। ये हो गए अपने मध्यम पुरुष। और अब बात करते हैं अपन प्रथम पुरुष की। तो साधारणतः मैं आपके लिए कुछ उदाहरण लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए वह दोनों और वे सब। अब वह तीन प्रकार के होंगे, ध्यान रखना। पुरुष जाति है तो लड़के को या किसी व्यक्ति को वह कहा जाएगा, लड़की है तो लड़की है या महिला है तो उसे भी वह कहा जाएगा। और निर्जीव कोई वस्तु है, जैसे वह पुस्तक है, तो निर्जीव वस्तु में भी वह कहा जाएगा। तीनों लिंगों में हमें उस वह को सीखना है। तो वह को पुल्लिंग में कहते हैं स, स्त्रीलिंग में कहते हैं सा, और नपुंसक लिंग में कहते हैं तत्। इसी प्रकार से सह का द्विवचन रूप होगा वह लड़का, तो इसका द्विवचन वह दोनों तो तव, और वे सब तो ते। इस प्रकार से लड़की के लिए वह सा, द्विवचन रूप होगा ते, और बहुवचन रूप होगा ताह। नपुंसकलिंग में रूप वह तत्, दोनों के लिए ते, और बहुवचन में तानी। अब ये तो मैंने सिर्फ आपके वह रूप लिखा, कोई कह दे कि यह, तो यह भी तीनों लिंगों में होगा, और वो भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग रूप होंगे। उनके लिए भी रूप दो प्रकार से चलते हैं, एक इदम शब्द चलते हैं और एक एतत् शब्द के रूप चलते हैं। क्रम से उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन जब शब्द रूपों का विषय आएगा तब इनको डिटेल से समझेंगे। परंतु आप लोगों को फिर से मैं स्मरण करा दूं कि तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। सबसे पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। हम चलते हैं पीछे से। उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, याद रखें। और बोलने वाला, खुद को हर कोई अपने आप को बोलने वाला ही मानेगा और खुद को कहेगा मैं, द्विवचन में कहेगा हम दोनों और बहुवचन में कहेगा हम सब। तो यहाँ पर रूप बन जाएंगे अहम, द्विवचन आवाम और बहुवचन वयम। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष को आप कहेंगे तुम दोनों, तुम सब। संस्कृत होगी त्वम, युवा, यूयम, और बाकी शेष अन्य बचा हुआ जो भी कुछ है वो सब का सब प्रथम पुरुष है। एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और दो से ज्यादा है तो बहुवचन। ये हुई साधारणतः बात पुरुषों की। तो शायद ये बातें आपको समझ में आई होगी, इनको समझना अच्छे से और याद करना है। इससे आगे बढ़ते हैं। चौथी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, याद करने वाली बात, और वो होगी लकार। हिंदी में इस शब्द को आप कहते हैं काल, अंग्रेजी में इस शब्द को आप कहते हैं टेंस,
और संस्कृत में ये होगा लकार। अब बात आती है काल की, तो काल तो 3 ही प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। बात करते हैं अंग्रेजी में तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन लकारों की बात होगी तो फिर वो 3 न होकर के 5 होते हैं। ये 2 कहां से आए, कौन होंगे, बात करते हैं यहां पर। सामान्यतः लकार 5 प्रकार के होते हैं। सबसे नंबर पहला लट लकार, जिसे हम कहेंगे वर्तमान काल। और ये वो समय होता है जो वर्तमान में घटित हो रहा है, अर्थात अभी चल रहा है, इसको हम कहेंगे वर्तमान काल। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालकः पुस्तकम पठति, ये वर्तमान काल है। अब दूसरी बात करते हैं